हेलो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पर। ओसीडी किसे कहते हैं। मैं यशस्वी हूँ, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ओ पर फोकस करेंगे, विच इज़ ऑब्सेसिव पार्ट पर। ऑब्सेशन किसको कहा जाता है। एक एक नौजवान औरत को बार बार इस तरीके के ख्याल आते हैं कि उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाएगी कार क्रैश में। ये हर वक्त उनको ख्याल आते हैं। जब हस्बैंड के साथ होती हैं तो शायद ये ख्याल और बढ़ जाते हैं, इंट्रूसिव होते हैं। वो नहीं चाहती हैं कि ये आए, पर ये फिर भी बार बार उनके जहन में आते रहते हैं। एक दूसरी औरत को बार-बार ख़्याल आता है कि उनको कहीं गंदगी तो नहीं लग गई। कहीं वो अगर चल रही हैं और उन्होंने गंदगी देखा तो वो कहीं गंदगी उनके कपड़ों पर आकर तो नहीं लग गई। इस चीज़ को, ये ख़्याल उनको, वो जब भी किसी भी गंदगी से गुज़रती है तो बार-बार आता है। वो नहीं चाहती हैं आए, ऐसा लगता है कि कुछ काँटा सा चुभ रहा है, और फिर भी वो ख़्याल आता जाता रहता है, आता रहता है। वो कोशिश करती हैं कि वो रेज़िस्ट करने की कोशिश करती हैं कि ये ख़्याल नहीं आए, मगर उस पर उनका बस ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो ख़्याल ने अपनी ही एक ज़िंदगी बना ली है और वो बार-बार आए जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नौजवान आदमी को बार-बार ये इमेजेस आती हैं कि वो अपने माँ-बाप को मार रहा है बहुत बुरे तरीके से। ये बार-बार आती हैं इमेजेस, रिकरेंट इसका नेचर है, और ये उनके ज़हन में ऐसा लगता है कि वो अपना काम कर रहे हैं और ये कहीं से भी आ जाती हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बस उनका हाथ बटाना चाहते हैं, मगर ये इमेजेस फिर से आ जाती है। तो इस ख़्याल का जो नेचर है, इस ख़्याल का जो प्रिंसिपल है कि ये बार-बार हो रहा है और व्यक्ति के ज़हन में उसको बहुत परेशानी दे रहा है बार-बार आकर। तो और इमेजेस और भी हो सकती हैं, जैसे कि किसी को इमेजेस आती हैं कि वो रास्ते में चल रहे हैं और जिस भी अनजान आदमी को देख रहे हैं, उनका मन करता है कि उस अनजान आदमी को चांटा लगा कर आएँ, या फिर उनका मन करता है कि उस अनजान आदमी को फ्लैश करें अपने प्राइवेट पार्ट्स। ये भी एक इमेज हो सकती है। इमेज हो सकती है कि अपने पेरेंट्स को लेकर सेक्सुअल थॉट्स आना या बच्चों को लेकर सेक्सुअल थॉट्स आना। क्या मगर इसका मतलब ये है कि अगर किसी को भी ऐसे थोड़े से भी ख्याल आते हैं तो क्या उनको हम ऑब्सेशंस बोलेंगे? नहीं। ऑब्सेशंस किसी भी चीज़ को कहने के लिए उसमें 4 चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, जो है कि अनवांटेड। वो व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो ख्याल आए। किसी को अगर ये लगता है कि मेरे ऊपर गंदगी लग गई और फिर उसको वो अच्छा लगता है वो ख़्याल, उसको हम ऑब्सेशन नहीं कहेंगे। अगर किसी को किसी के बारे में कुछ इमेजेस आती हैं सेक्सुअल या एंग्री वाली या वायलेंस वाली, और उनको वो इमेजेस से कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, वहाँ पर फिर वो ऑब्सेशन नहीं कहलाएगा। दूसरा, ये इंट्रूसिव होता है, मतलब कि आपकी कॉन्शियसनेस में ये आता रहता है। जैसे मान लिया आप काम कर रहे हैं और कोई बेल बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। इसको हम इंट्रूसिवनेस बोलते हैं, इन ख़्यालों के नेचर को। आप चाहते हैं कि ये दरवाजे से बाहर रहें, बार-बार घंटी ना बजाए, मगर वो अपनी ही लाइफ़ ले लेते हैं। वो इंट्रूड करते रहते हैं, आप कुछ काम ही नहीं कर पाते, आप अपना सर नोच लेते हैं। तीसरा, ये रिकरेंट होते हैं कि अ, जैसे कि ये बार-बार आएँगे। जैसे कि मैंने कहा, कुछ काम करते हुए, नहाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए बार-बार आते हैं और एग्ज़ॉस्ट कर देते हैं व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी को। अगला होता है कि ये पर्सिस्टेंट होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, रुकते ही नहीं हैं, आते रहते हैं। थॉट हो सकता है, इमेज हो सकता है, इम्पल्स हो सकती है। थॉट हो सकता है कि मैं किसी को जाकर थप्पड़ मारा हूँ। थॉट हो सकता है कि अगर मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया तो। इमेज हो सकती है सेक्सुअल इमेज, ब्लास्फेमस इमेज, कि मान लीजिए आपके मन में इमेज आई कि आप भगवान की मूर्ति को लात मार रहे हैं, और ये इमेज बार-बार आती है, बार-बार आपके मन में आती है।
इम्पल्स होती है इम्पल्स होता है कि मेरा मन कर रहा है कि राह चलते स्ट्रेंजर को, सॉरी, इसको हम थॉट नहीं कहेंगे, इसको हम इम्पल्स कहेंगे। राह चलते स्ट्रेंजर को कुछ कर रहा हूँ, राह चलते स्ट्रेंजर को मैं इनअप्रोप्रिएट टच कर दूँ। थॉट हो सकता है कि मुझे धोना है, कहीं आग तो नहीं लग गई, कहीं चोर तो नहीं घुस जाएंगे। तो इस चीज ये थॉट हो सकता है, इमेज हो सकती है, इम्पल्स हो सकती है। तो ये आपको टेंशन दे सकते हैं, ये आपको घृणा दे सकते हैं, ये आपको बहुत भद्दे लग सकते हैं, आपको लगेगा इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये फिर भी आ सकते हैं। यूजुअली सबसे मेन जो इसका ऑब्सेशन को डायग्नोस करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि यूजुअली इंसान कोशिश करता है उसको भगाने की, उसको डिसमिस करने की, उससे अपना ध्यान बटाने की। हालांकि जो बहुत ज़्यादा ओसीडी बढ़ चुका होता है, सीवियर होता है, उसमें यूजुअली इंसान कोशिश भी नहीं कर रहा होता है, वो गिव इन कर चुका होता है। तो वो ये इसका मोस्टली फिर भी क्राइटेरिया माना जाता है, एटलीस्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ओसीडी। यूजुअली हमें ये देखना होता है कि जिन व्यक्ति को, मान लीजिए, भगवान को चोट पहुंचाने के ख्याल आए, या सेक्सुअलिटी रिलेटेड या वायलेंस रिलेटेड ख्याल आते हैं, उनको ये लगने लगता है कि क्या वो सच में भगवान का अपमान करना चाहते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अ, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो सच में भगवान का अपमान नहीं करना चाहते हैं। या फिर अगर सेक्सुअल ख़्याल आए तो क्या वो व्यक्ति मोरली करप्ट है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हालाँकि जिन लोगों को ये ख़्याल आते हैं वो इस चीज़ से जूझते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। थॉट्स का और आप मन में फीलिंग क्या कैरी करते हैं उससे इतना कुछ लेना-देना नहीं होता है। तो इन केस आपको लगता है कि आप भी इसी समस्या को फेस कर रहे हैं, तो आप अपने आसपास किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करें, स्क्रीनिंग करवाएं और इसका इलाज करवाएं। बेस्ट रहता है कि आप मेडिसिन और थेरेपी दोनों साथ साथ चलाएं। अगर आपको ओसीडी की समस्या है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक नोएडा एंड रोहिणी में है। थैंक्स।